हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए अभी मैं ब्लाउज कटिंग करके रखी हूँ, अभी जस्ट कटिंग की हूँ। और इधर सारे पेपर पड़े हुए हैं जो कि जिससे कि मैं काटती हूँ। ये सब मैं पहले से काट के रखी हूँ। इसको रख के मैं कपड़े को कटिंग कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से। और इसमें देखिए बहुत ही कपड़ा छोटा था ब्लाउज में, कपड़े बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। ये टुकड़ा टुकड़ी बचा है। देखिए इस तरह से बहुत ही अभी चाहेगा कि इसमें से एक डोरी निकाल लें तो नहीं निकलेगा, एकदम कपड़ा नहीं बचता है ब्लाउज में। देखिए तो इस तरह से मेरा कटिंग हो चुका है। सारे जो पीसेस हैं काट के मैं निकाल ली हूँ। और बाजू में हल्का सा कपड़ा कम पड़ रहा था तो इसे भी ज्वाइंट करना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़े काट के मैं निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े निकाल ली हूँ काट के। अब मैं इसे सिलूँगी, देखती हूँ धागा है कि नहीं। ऐसे तो धागा मैं ले लेती हूँ, जब वो अस्तर लेने जाती हूँ तो उसी समय मैं धागा ले लेती हूँ। और हाँ, ये मैं अस्तर ली थी 35 रुपीज़ का मैं ली थी ये अस्तर, जो कि 75 सेंटीमीटर था। आप लोग की तरफ कैसे मिलता है अस्तर ज़रूर बताइएगा। मैं तो 75 सेंटीमीटर ली हूँ, वो भी 35 रुपीज़ में दिया है। बाकी इसमें पाइपिंग उपिन लगा के सब मिला के जो हमारा खर्च होता है वो 50 रुपये का होता है। तो 50 रुपये में एक ब्लाउज आराम से बन जाता है। और इसका चार्ज हम लेते हैं 200 रुपये, तो इसमें हमें 150 रुपये बचेगा ब्लाउज सिलने का। तो चलिए इसे अब मैं सिल लेती हूँ। पहले से धागा लगा हुआ है। देखिए ये तो थोड़ा सा डार्क है तो इसमें थोड़ा हल्का कलर लगाएंगे। उसके लिए धागा का डब्बा कहाँ रखी हूँ, तो देखिए इधर मेरा धागा का डब्बा रखा हुआ है, जो कि मैं अभी हेमिंग की थी तो वहीं रखा था। तो इसमें से अभी हम निकाल लेंगे धागा, देखते हैं धागा है कि नहीं कलर का। कभी कभी ऐसा होता है कि मैचिंग का कलर का धागा नहीं मिल पाता है। वैसे मैं धागा तो सब लेके आई थी, लेकिन एक बार चेक कर लेती हूँ। कलर तो मुझे दिख नहीं रहा है सेम कलर का, पता नहीं है कि नहीं। ये तो बहुत डार्क हो जाएगा। ये तो जो लगा हुआ लग रहा है यही आ जाएगा, तो इसी को यूज कर लेते हैं। जो लगा हुआ है मशीन में इसी को यूज करके कर लेते हैं। अभी मैं एक ब्लाउज सिली थी, वो भी मेहंदी कलर में ही था। ये भी मेहंदी कलर का ही है। और ये 36 इंच का ब्लाउज है जो कि अभी मैं बनाऊंगी। तो इसे साइड करके रख देते हैं इधर। चलिए अब सिलाई करते हैं फटाफट। पहले हम क्या करेंगे, अस्तर को अच्छे से चिपका लेंगे एक दूसरे से, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ब्लाउज सिलने में मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है कुर्ती के हिसाब से, सूट के हिसाब से। सूट सिलने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज़्यादातर ब्लाउज सिलना पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ब्लाउज सिलना। और सूट आ जाता है सिलने के लिए तो सिलना ही पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, तो आज मैं बताती हूँ कि अगर आप बुटीक खोलना चाह रहे हैं तो कब और किस तरह से खोलना चाहिए, या तो फिर अगर आप घर में भी अपना सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो कब करें, किस तरह से करें कि आपका कस्टमर तुरंत ही आना स्टार्ट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत टाइम में अपना सिलाई या तो बुटीक का काम स्टार्ट कर देते हैं और कस्टमर नहीं आते हैं। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका कस्टमर आने लगेगा, तुरंत आने लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर गलत टाइम में आप बुटीक अपना खोल लिए हैं और कस्टमर नहीं आ रहा है तो फिर आपको बंद करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी अपना स्टोर खोल रहे हैं, बुटीक खोल रहे हैं, तो उसका आपको पैसे भी देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। और अगर आपका दुकान नहीं चलेगा तो आप मायूस होकर दुकान बंद कर देंगे। तो अगर आप सही टाइम पर दुकान खोलेंगे तो आपका जो सिलाई का काम है बहुत अच्छे तरह से चलेगा और आपके जो कस्टमर हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो वो समय है कि जब कोई भी पर्व त्यौहार चल रहा हो तो उस समय आप अपना दुकान खोलें। जैसे कि हो गया अगस्त का महीना। अगस्त का महीना में अगर आप अपना दुकान खोलेंगे तो उस समय रक्षाबंधन और बहुत सारे सावन होता है, तो सावन का भी बहुत सारे कपड़े आते हैं। तो अगर आप उस समय खोलेंगे अपना बुटीक तो आपके पास कस्टमर आएंगे ही, क्योंकि बड़े बड़े जो दुकान होते हैं उनमें बहुत सारे भीड़ भी होते हैं, बहुत सारे कस्टमर जाते हैं। तो बहुत ऐसा कस्टमर होता है कि उनको जल्दी कपड़े चाहिए और वो लोग जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर वो दूसरा जगह चले जाते हैं। तो अगर आप उस समय दुकान खोलें तो आपका दुकान में कस्टमर नहीं रहेगा, भीड़ नहीं रहेगा, तो सोचेगा कि
चलो यहाँ सिलवा लेते हैं तो मैं हमारा कपड़ा जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से कस्टमर आना शुरू हो जाता है। और कस्टमर आया है आपके पास तो आप अच्छे से उनको टाइम पर अगर सिल के दे दिए तो वो फिर दोबारा आपके पास आएंगे ही। और फिर हो गया जैसे अगस्त का महीना हो गया, फिर अगस्त में आपका खोलेंगे दुकान तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका चलेगा ही, क्योंकि फिर हो जाता है इधर, फिर तीज आ जाता है, फिर दुर्गा पूजा आ जाता है, बीच में गणेश पूजा भी आता है, फिर छठ होता है। तो ये सब में क्या होता है कि सभी नए कपड़े लेते हैं और सिलवाते हैं और सभी को जल्दी ही चाहिए होता है, सभी को एक टाइम में ही चाहिए होता है। तो अगर आप इस समय में खोलेंगे तो आपका दुकान चलेगा ही चलेगा। कहीं भी आप खोलेंगे, साइड में हो या कहीं भी हो, तो सिलाई का ऐसा काम है कि आप अगर घर में भी सिलाई कर रहे हैं तो कोई भी पर्व त्यौहार है तो आपके पास कस्टमर आएंगे। बस एक छोटा सा बोर्ड बनवा लें, बाहर में लगा दें। अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको अगल बगल कस्टमर जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो उसके थ्रू एक दूसरे से पता चलते चलते आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बुटीक खोल सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है कि हम कहीं भी बुटीक में जाके काम करें तो अपना घर में ही स्टार्ट कर लें काम। आप सीख लें जाके 6 महीना 4 महीना 6 महीना सीख लें, थोड़ा भी कुछ आ जाए तो अपना काम करना स्टार्ट कर दें। और ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो बस ब्लाउज ही सिलेंगे, सूट ही सिलेंगे, नहीं। हम लोग भी जैसे सिलाई करते हैं तो सिर्फ नया कपड़ा नहीं, आपके पास अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो आपके पास पुराने कपड़े भी आएंगे। जैसे कि किसी का पर्दा है वो खुल गया, या तो कोई भी और चीज़ है, बेडशीट है जिसका कि साइड सिलना है, तो इस तरह के भी कपड़े आते हैं। तो हम लोग उसे भी ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम है, हमें करना ही पड़ेगा। तो हम लोग छोटे मोटे काम भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी का कपड़ा सिल रहे हैं तो अगर आपको वो डेली का कस्टमर है, वो आपको कपड़े दे रहे हैं, तो छोटा मोटा जो काम है वो भी तो आप ही के पास लेके आएंगे, तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगस्त के महीने में आप अपना दुकान बुटीक जो भी है आप खोल सकते हैं, अपना घर में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका तुरंत ही अपना काम ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर आप वही जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में खोल देंगे तो उसमें उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा पर्व त्यौहार थोड़ा डाउन रहता है, तो कस्टमर थोड़ा कम आने का चांस रहता है। आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन दुर्गा पूजा या तो इधर हो गया, दिवाली हो गया, इसके मुताबिक उस समय कम आएंगे। तो अगर आप तुरंत ही अपना दुकान को ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने से ही अपना काम स्टार्ट कर दें, आपका दुकान तुरंत ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम दुकान खोले हैं तो मुझे घाटा लग रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, हम दुकान बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दुकान खोल सकते हैं। और दुकान रहा तो दुकान का एक लिमिट टाइम होता है 9 बजे से 10 बजे तक। आपको 9 बजे सुबह में जाके दुकान खोलना पड़ेगा और 10 बजे तक आपको खोल के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो कि ड्यूटी जाते हैं तो शाम को आते हैं, तो फिर वो मार्केट के लिए निकलते हैं तो शाम को ही वो जाते हैं मार्केट। तो इस तरह से। और घर में अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो घर में एक फ़ायदा है कि आप घर का भी काम देख रहे हैं और फिर कोई कस्टमर आ गया तो उनको भी अटेंड कर रहे हैं, अपना इधर काम भी लगा दिए, उधर दूसरा काम भी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आप घर में भी काम कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा आधा ब्लाउज बन चुका है, जिसमें कि ये साइड पट्टी और चोली बना ली हूँ, जो कि 4 पीस वाला है। तो नीचे मुझे तिरछा पट्टी लगाना है, वो बचा हुआ है। बाकी ये साइड पट्टी जो जिसमें कि हम हुक लगाते हैं वो भी बचा हुआ है, और पीछे का पल्ला भी बचा हुआ है ज्वाइंट करने के लिए। और बाजू भी मैं तैयार कर ली हूँ, बस ज्वाइंट करना बचा है, जो कि 1 घंटा के लगभग मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।